बस इतना ही आटा बचा है। 3 रोटियां बनी हैं, फिर खली नहीं बचेगी। चलो ठीक है, भगवान देगा तो कल कुछ और होगा। रघु की आंखों में थकान थी, लेकिन आवाज में अब भी उम्मीद का कंपन था। गौरी थाली में 2 रोटियां रखती है, आधी खुद के लिए। माँ, देखो, मेरी गुड़िया गिर गई थी, अब ठीक कर ली। बाबू, तुम उदास क्यों हो? कुछ नहीं बेटी, बस खेत थोड़ा रूठ गया है। तो गाय लक्ष्मी से कहो ना, वो भगवान से बारिश मांग लेगी। तीनों हंस पड़ते हैं। उस हंसी में दर्द छिपा है, मगर उम्मीद की हल्की चमक भी। लक्ष्मी गाय अपनी बड़ी आंखों से देख रही थी, जैसे सब समझ रही थी। अगर लक्ष्मी न होती तो शायद हम इतने दिन जी भी न पाते। हाँ, यही तो हमारी सच्ची दौलत है। शाम ढल रही थी, आसमान लाल था। रघु गाय के पास गया, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बुदबुदाया। बस एक बारिश हो जाए लक्ष्मी, तो सब संवर जाएगा। गाय ने जैसे जवाब में मुंह हिलाया। आंगन में हवा चली और पहली बार महीनों बाद एक बूंद गिरी मिट्टी पर। रघु खुले आसमान के नीचे खड़ा था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं और आंखों से बहते आंसू उनसे मिल गए थे। धन्यवाद भगवान, मिट्टी ने जैसे राहत की सांस। रघु, जल्दी आ जाओ, बिजली गिर रही है। अब जो भी गिरे कुछ फर्क नहीं पड़ता गौरी, अब तो धरती जिंदा हो गई। गाय लक्ष्मी ने भी जैसे खुशी में रंभा दी। लक्ष्मी, देखो, तूने कहा था ना कि बारिश आएगी। तू लक्की है हमारी। घर की दीवारें अब भी टूटी थीं, पर मन की दीवारें मजबूत हो गई थीं। गौरी, देखो इस बार फसल अच्छी होगी। हाँ रघु, अब तो ये मिट्टी भी मुस्कुरा रही है। गाय लक्ष्मी हर सुबह दूध देती थी। रघु उसे बाजार ले जाकर बेचता और थोड़े बहुत पैसे जमा करने लगा। उसने पहली बार अपनी बेटी के लिए नई फ्रॉक खरीदी। माँ, मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल परी जैसी बिटिया। अब तो तू गांव के मेले में सबकी लाडली बनेगी। वक्त धीरे धीरे बदल रहा था, जैसे किसी ने जिंदगी में नई सुबह लिख दी हो। पर किस्मत की किताब में अभी एक पन्ना बाकी था, जो रघु और गौरी की खुशियों को फिर से परखने वाला था। सर्दी की एक सुबह थी। खेत की हरियाली अब सुनहरी हो चुकी थी, पर रघु के घर के आंगन में सन्नाटा पसरा था। लक्ष्मी गाय जमीन पर पड़ी थी, सांसें धीमी, आंखों में थकान। लक्ष्मी, उठ न बेटा, देख तेरा दाना तैयार है। लक्ष्मी की सांस जैसे हर बार बीच में अटक जाती। रघु, ये अब पहले जैसी नहीं लग रही। गांव के वैद्य को बुलाओ। हाँ, अभी बुलाता हूँ गौरी, बस तू इसके सिर पर हाथ फेरती रह। गौरी ने गाय के सिर पर हाथ रखा और फूट पड़ी। उस गाय ने कभी उन्हें भूखा नहीं सोने दिया था और आज वही अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। रघु, इसकी उम्र हो चली है, दवा दे दूंगा, पर अब दुआ ही काम करेगी। दुआ तो रोज करता हूँ वैद्य जी,
बस एक बार फिर इसे ठीक कर दो। वैद्य चले गए। लक्ष्मी, तू ठीक हो जाना। मैं तुझसे रोज दूध नहीं मांगूंगी, बस उठ जा। भगवान, इसने हमें कभी निराश नहीं किया, अब तू इसे निराश मत करना। रात गहरी थी, हवा में ठंडक थी और चूल्हे की आंच बुझ चुकी थी। अचानक गाय ने हल्की सी आवाज की। रघु, गौरी और चंपा तीनों भागे। रघु, देखो, ये हिल रही है, शायद बच जाएगी। पर अगले ही पल गाय की सांस थम गई। आंगन में सन्नाटा छा गया। वो सिर्फ गाय नहीं थी, वो उनका परिवार थी। उसकी मौत ने जैसे घर का चूल्हा ठंडा कर दिया था। लक्ष्मी गाय की मौत के बाद घर जैसे सूना पड़ गया था। रघु अब खेत नहीं जाता था। गौरी बोलती कम और सोचती ज्यादा थी। और चंपा हर सुबह उस खूंटे के पास बैठ जाती जहां कभी लक्ष्मी रंभाती थी। माँ, क्या भगवान ने लक्ष्मी को अपने घर बुला लिया? हाँ बिटिया, जहाँ अच्छे दिल वाले जाते हैं वहीं चली गई होगी। रघु आंगन में मिट्टी से खेलता रहा। तभी गांव के सरपंच उनके घर आया। रघु, सुना है तुम्हारी गाय मर गई। सरकार से पशु सहायता योजना में मदद मिलेगी। बस कुछ कागज भरने हैं। कागज? हम तो नाम तक लिखना नहीं जानते सरपंच जी। सरपंच मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा। ये भगवान की मर्जी थी, लेकिन जिंदगी तो चलती रहनी चाहिए। माँ, देखो, ये तो लक्ष्मी जैसी ही है। हाँ बिटिया, शायद भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। गौरी, लक्ष्मी चली गई पर हमें सिखा गई, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो देता है वही लौट कर आता है। हाँ रघु, ये बछिया उसकी निशानी है, शायद हमारी नई शुरुआत। चंपा बछिया के गले में फूलों की माला डालती है और खिलखिलाकर हंसती है। रघु और गौरी एक दूसरे को देखते हैं। इस बार डर नहीं, भरोसा था। वो गरीब किसान अब अमीर नहीं हुआ, पर उसने समझ लिया, अमीर वो नहीं होता जिसके पास जमीन ज्यादा हो, बल्कि वो होता है जिसके दिल में उम्मीद ज्यादा हो। आंगन में फिर एक दिया जला और उसकी रोशनी में लक्ष्मी फिर मुस्कुराती नजर आई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करके बताइए आपको कौन सा हिस्सा सबसे प्यारा लगा। और नई नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।